ये है सोना उगलने वाली मछली, जिसे स्पर्म वेल कहा जाता है। ये एक्चुअल में सोना तो नहीं उगलती, लेकिन सोने से भी ज्यादा कीमती चीज निकालती है, जिसे एम्बरग्रेस कहते हैं, जो इस मछली के इंटेस्टाइन्स में बनती है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये स्पर्म वेल के मैदे में बनती है। एम्बरग्रेस बनने में सालों का टाइम लगता है। कभी ये वेल्स खुद ही अपने मुंह से निकाल देती है, या तो जब ये मर कर किनारे पर आती है तो मछुआरे इसकी पेट से काट कर निकाल लेते हैं। लेकिन एम्बरग्रेस इतनी महंगी क्यों होती है? इसका एक्चुअल रेट तो नहीं है, लेकिन 2021 में यमन के मछुआरों को एम्बरग्रेस मिला था, जिसका वजन 127 किलोग्राम था, जो 1.5 मिलियन डॉलर्स में बिका था। इसकी इतनी महंगी होने की वजह ये है कि ये परफ्यूम्स बनाने में यूज होती है। ये परफ्यूम्स की खुशबू को लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। इसकी अपनी खुशबू भी कमाल की होती है, इसलिए दुनिया की बड़ी मशहूर परफ्यूम ब्रांड्स इसको अपने फॉर्मूले में यूज करते हैं। अगर चंदन का एक पेड़ 8 से 10 लाख में बिकता है तो हर कोई इसकी खेती क्यों नहीं कर लेता, जबकि इसे उगाना तो लीगल भी है। कुछ साल पहले 700 से भी ज्यादा लोगों ने इसकी खेती करके करोड़ों रुपए कमाए थे। आपको तो पता ही होगा कि चंदन की लकड़ी से महंगे परफ्यूम्स और लग्जरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं। यहाँ 2 तरह के चंदन होते हैं, सफेद चंदन और लाल चंदन। चंदन का पौधा 200 से 300 रुपए का आ जाता है। अगर आप 500 से 600 पौधे लगाएंगे तो इसकी कीमत आज से 10 साल बाद करोड़ों में होगी। दरअसल चंदन के पेड़ को बड़ा होने में 8 से 10 साल लग जाता है, इसलिए लोग चंदन की खेती नहीं करते। जापान में रहने वाला ये बंदा लकड़ी से खिलौने बनाकर लाखों रुपए कमा रहा है। लोग अपने बच्चों के लिए दूर दूर से इनके खिलौने खरीदने आते हैं, क्योंकि बच्चों के प्लास्टिक टॉयज एक हार्मफुल प्लास्टिक मटेरियल से बना होता है, जो आपके बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। इस वजह से जापान के लोग लकड़ी से बने हुए खिलौने खरीद रहे हैं। देखो ये भाई टी शर्ट के ऊपर प्रिंटिंग करके लाखों रुपए कमाता है। इसने कुछ 20-30 हजार की ये मशीन ली, फिर सस्ता बाजार जाकर वहाँ से सस्ते और सिंपल टी शर्ट लाकर इसके ऊपर प्रिंटिंग कर देता है, जिसके बाद ये 200 रुपए के टी शर्ट्स 1000 रुपए में बिकता है। इन टी शर्ट्स की आजकल मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा है। आप टी शर्ट पर अपनी पसंद की प्रिंटिंग भी करा सकते हैं। देखो ये बंदा पहले कचरा जमा करता था, जो अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। ये लोगों के फेंके हुए बोतल्स उठा कर लाता है और सबसे पहले उसे फुला देता है। फिर निचला वाला हिस्सा काट कर एक मशीन के ऊपर गोल गोल घुमाता है, जिससे प्लास्टिक का नूडल्स बन जाता है। फिर इन नूडल्स को ओवन में डालकर पकाता है, जिससे ये नूडल्स हार्ड और सीधे हो जाते हैं। फिर एक डंडे पर लगाकर एक सस्ता और टिकाऊ झाड़ू बना लेता है। देखो ये बैम्बू बाउल्स हजारों में बिकते हैं, क्योंकि इसे बनाने में काफी मेहनत लगता है। ये बंदा सबसे पहले बैम्बू को जड़ से उखाड़ कर निकाल लेता है, फिर इसके निचले वाले हिस्से को काट कर एक मशीन में लगा देता है। अब इसे गोल गोल घुमाकर एक टूल की मदद से तराशना शुरू कर देता है। फिर सैंड पेपर से इसे घिस कर चिकना बना देता है और आखिर में इस पर तेल लगा कर बाहर बेचने के लिए रख देता है।